वेल्थ ऑफ ऑल अफ्रीकन एक अफ्रीकन बुक है, उसका एक कोट मुझे बड़ा पसंद है। वो कोट इस तरह से है कि ऑथर लिखता है कि शो मी द हीरोज ऑफ योर कंट्री दैट योर यूथ लुक अप टू एंड आई विल टेल यू द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री। तो ऑथर लिखता है कि किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि वहाँ की जो यूथ है वो किन लोगों से इन्फ्लुएंस हो रही है और किन लोगों को सुनती है। अब हमारे यहाँ जो इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ हैं उनका इन्फ्लुएंस हमारी यूथ पे इतना पैथेटिक है जिसकी कोई हद ही नहीं। इतने सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर इतनी प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट्स दे देते हैं और उसके बाद उन स्टेटमेंट्स पे अड़ भी जाते हैं। ठीक है, किसी से लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या कभी ज़बान फिसल जाती है, कोई प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट इस तरह की हो जाती है बंदे से, तो उसके ऊपर बजाय इसके के बाद में माफ़ी मांगने के आप लोग अड़ भी जाते हैं। रिसेंटली एक टीवी शो के अंदर बैठ के हमारी एक बड़ी मशहूर सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने डिप्रेशन को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया कि डिप्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सुने। मैं डिप्रेशन को ना मैं समझती हूँ कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। डिप्रेशन अल्लाह से दूरी का नाम है जी। तो डिप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दूरी का नतीजा है। सबसे पहली बात, ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है और इतना टैबू है यहाँ पे पहले ही इस चीज़ के बारे में। WHO और बाकी जो बड़े इदारे हैं वो अवेयरनेस दे दे के थक गए हैं और अभी तक अवेयरनेस नहीं आ रही। रूरल एरियाज़ में तो दूर की बात है, अर्बन एरियाज़ में भी अभी तक अवेयरनेस नहीं आई इस चीज़ के बारे में। और फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर एक मशहूर सेलिब्रिटी एक मशहूर टीवी शो पे जाके इस तरह की स्टेटमेंट देती है तो उसका इन्फ्लुएंस क्या पड़ेगा, आप खुद बताएं। पहली बात तो ये है कि ये एक प्रूवन फैक्ट है पूरी दुनिया के अंदर कि जिस तरह बाकी डिजीज़ हैं इसी तरह ही मेंटल इलनेस भी एक स्पेसिफिक डिजीज़ है, एक अलहदा डिजीज़ है। अब आपने कभी सुना है किसी को ये कहते हुए कि किसी कैंसर पेशेंट को या किसी डायबिटिक पेशेंट को या किसी हार्ट पेशेंट को कि जी हार्ट डिजीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, डायबिटीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दूरी का नतीजा है। जब आप बाकी डिजीज़ में किसी को ये चीज़ नहीं कहते तो फिर आप मेंटल इलनेस के बारे में ये क्यों कहते हैं? सिंपल दो टोक वजह इसकी कि अभी अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। और हम रोते हैं कि रूरल एरियाज़ में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे एक प्रिविलेज क्लास से उठ के एक सेलिब्रिटी बैठ के टीवी शो पे यह बात कर रही है तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की अभी तक। फिर बात यह है कि अगर आपसे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कोई स्टेटमेंट इस तरह की दी गई है तो आप उसके ऊपर माफ़ी मांग लें, या जब आपको बैकलैश मिला है या जब आपको पॉइंट आउट किया है जो कुछ लोगों को जिनको अवेयरनेस है उनकी तरफ से, तो आप अपने स्टेटमेंट से पीछे हट जाएं और माजरत कर लें। इसके बजाय आप अभी तक अपनी इस हटदर्मी पे कायम हैं और इस प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट को इंडोर्स कर रही हैं। इतनी पुअर कंडीशन है हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ की कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में 16 to 20% लोग मेंटल इलनेस का शिकार हैं। और ये जो 16 to 20% लोग हैं इनका जो 98% हिस्सा है वो प्रोफेशनल हेल्प भी नहीं सीख करता। यानी कि ये जो 16 to 20% लोग मेंटल इलनेस का शिकार है इनमें से 98% लोग किसी साइकेट्रिस्ट के पास, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते हेल्प के लिए। ये कंडीशन है। और फिर यहाँ पे साइकेट्रिस्ट ऑलमोस्ट 400 से 500 रजिस्टर्ड साइकेट्रिस्ट हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। यानी कि ऑन एवरेज रेशो निकाली जाए तो 1 लाख लोगों के लिए 0.19% साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हैं। और इसकी एक सिंपल रीज़न है कि लोग जाना ही नहीं चाहते साइकेट्रिस्ट की तरफ। उसकी 2 रीज़न्स हैं। पहली कि अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को इस चीज़ की कि मेंटल इलनेस भी कोई बीमारी है बाकी बीमारियों की तरह। और दूसरी कि फ़ियर ऑफ जजमेंट, कि लोग जज कर देंगे इस बात पे कि आपको कोई दिमागी मसला है या इस तरह की रीज़न्स की वजह से। अब जहाँ पे इतनी पुअर कंडीशन हो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की, वहाँ पे एक प्रिविलेज क्लास से उठ के एक सेलिब्रिटी इस तरह की स्टेटमेंट देती है कि डिप्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दूरी का नतीजा है। और फिर उस स्टेटमेंट पे अड़ भी जाती है कि जी मैंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। इन मोहतरमा के इसी आर्गूमेंट को अगर हम ले के चलें कि जी डिप्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सिर्फ अल्लाह से दूरी का नतीजा है, तो फिर जिस तरह डिप्रेशन एक बीमारी है इस तरह डायबिटीज़ भी बीमारी है, कैंसर भी एक बीमारी है और बाकी जो जितनी भी डिजीज़ हैं वो भी बीमारियाँ, जिस तरह ये वो बीमारियाँ इसी तरह मेंटल इलनेस भी बीमारी है। तो फिर आप बाकी किसी डिजीज़ के जो पेशेंट होता है उसको ये क्यों नहीं कहते कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको सिर्फ अल्लाह से दूरी का नतीजा है ये? क्योंकि ये अब साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आप और मैं बैठ के अपना नज़रिया नहीं इस बारे में बना सकते या मेरा ये ख्याल है ये नहीं कह सकते। ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि ये बाकी डिजीज़ की तरह ये भी एक डिजीज़ है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इस बात का जवाब रहता ही नहीं है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता और ये रिलीजन से दूरी की वजह से है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे जो
16 to 20% मैंने पॉपुलेशन बताई है जो मेंटल इलनेस का शिकार है। अलार्मिंग बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में अब माइनर्स आ रहे हैं। एडल्ट्स तो हैं ही हैं मेंटल इलनेस का शिकार, माइनर्स भी डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। इसकी रीसेंट एग्जांपल एक हैदराबाद में अभी 6th स्टैंडर्ड की 12 साल की बच्ची ने सुसाइड कर ली है और उसकी वजह मेंटल इलनेस ही थी। तो अब एक 12 साल की जो बच्ची है उसको तो रिलीजन का सही से कॉन्सेप्ट भी नहीं होता, अल्लाह से दूरी या कुर्बत की तो बाद में आती है। अब अगर आपके इसी आर्गूमेंट को लेके चलें तो फिर उस बच्ची को क्या था जिसने सुसाइड कर ली, 12 साल की बच्ची थी, उसको तो सही से कॉन्सेप्ट भी नहीं था रिलीजन का, तो उसके बारे में भी आप यही कहेंगे कि वो रिलीजन से दूरी की वजह से उसको डिप्रेशन था, इस वजह से सुसाइड कर ली उसने। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इतनी ज़्यादा अवेयरनेस की यहाँ पे ज़रूरत है। अर्बन एरियाज़ में अभी तक सही से अवेयरनेस नहीं आई, रूरल एरियाज़ की तो दूर की बात है। हर साल WHO और इस तरह के जो इदारे हैं वो इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं इस पर कि लोगों को पहले अवेयरनेस तो दे दें कि भाई ये वाकई बीमारी है। ऐसे में एक सेलिब्रिटी उठती है और वो आके टीवी शो पे एक बात करती है और फिर जो होस्ट है उस टीवी शो का वो भी उस चीज़ को एंडोर्स कर रहा है कि जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब ये इन्फ्लुएंस है हमारे सेलिब्रिटीज़ और हमारे इन्फ्लुएंसर्स का। ऐसे में आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, हर साल हमारे यहाँ सुसाइड रेट जो है वो पिछली दफ़ा से ज़्यादा होता है और उन सारी चीज़ों की वजह जो है वो मेंटल इलनेस है। और फिर मेंटल इलनेस के ऊपर प्रोफेशनल हेल्प नहीं यहाँ पे सीख की जाती। कैसे सीख की जाएगी जब एक प्रिविलेज क्लास और एलीट क्लास का ये माइंड सेट है कि जी डिप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो एक जो अनएजुकेटेड है या जो अनप्रिविलेज्ड है या जो रूरल एरियाज़ में है वो कैसे इस चीज़ को मान लेंगे। उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा एलियन कॉन्सेप्ट है ये कि मेंटल इलनेस भी कोई बीमारी है, जब हमारी एलीट क्लास और एजुकेटेड क्लास को ये अभी तक इस चीज़ की नहीं समझ आई। अब इस तरह की स्टेटमेंट्स दे के कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका नज़रिया था और ब्ला ब्ला। ओ भाई, नज़रिया किसी एक साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट पे आप क्या नज़रिया देंगे जब वो पहले प्रूव हो चुका है साइंटिफिकली कि वो एक डिजीज़ है प्रॉपर और उसकी एक प्रोफेशनल हेल्प चाहिए उसके लिए जो उसका पेशेंट है उसको, तो उस पर आप अपना नज़रिया नहीं दे सकते। अब आपके इस पैथेटिक नज़रिए से होगा ये कि जो रूरल एरियाज़ में, और रूरल एरियाज़ तो छोड़े अर्बन एरियाज़ में भी जो लोग बैठे हैं और जो कोई इस चीज़ का शिकार है मेंटल इलनेस का या डिप्रेशन का, एंजाइटी का, वो जब अपने आसपास अपनी फैमिली में, दोस्तों में या कहीं पे भी जिक्र करेगा अपने आसपास सर्कल में कि मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, मुझे मेंटल इलनेस है, तो वो नेगलेक्ट कर दिया जाएगा उसको कि भाई ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती चीज़, ये तो कोई एलियन कॉन्सेप्ट है। 2023 के अंदर हमारी सेलिब्रिटी क्लास और एलीट क्लास और एजुकेटेड क्लास उठ के इस तरह की बात अगर कर रही है किसी टीवी शो पे और फिर बैकलैश आने के बाद लोगों ने रियलाइज़ करवाया है, बल्कि मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, बड़े कंस्ट्रक्टिवली लोगों ने समझाने की भी कोशिश की है मोहतरमा को, लेकिन मोहतरमा ने एक स्टेटमेंट फिर दे दिया कि जी मेरा नज़रिया था, आप लोगों को इस चीज़ से क्या, आप नेगेटिविटी निकाल रहे हैं। आप बात ही एक नेगेटिव कर रही हैं, एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट को आप नेगलेक्ट करके अपनी लाइल्मी और कम अकली की वजह से, और जिसका पहले ही इतना बुरा इफेक्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर और ज़्यादा इस आपकी स्टेटमेंट की वजह से इफेक्ट पड़ेगा। आप अपनी गलती मानने की बजाय, उस पर नादिम होने की बजाय आप उसको एंडोर्स कर रही हैं। ठीक है, कुछ लोगों को डिप्रेशन के अंदर हेल्प मिलती है रिलीजन से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी रीज़न भी यही हो कि मतलब डिप्रेशन हो भी इसी वजह से कि वो रिलीजन से दूरी की वजह से। अब बहुत सारे ऐसे भी आप लोगों ने अपने आसपास लोग देखे होंगे जो रिलीजियस भी हैं और फिर भी मेंटल इलनेस का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का शिकार होते हैं और प्रॉपर मेडिकेशन ले रहे हैं। अब उनके लिए क्या कहेंगे आपके, अगर इसी आर्गूमेंट को लेके चलेंगे जी अल्लाह से दूरी का नतीजा है, वो तो प्रॉपर रिलीजियस हैं। फिर उन माइनर्स के बारे में जो जिनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है अभी तक रिलीजन का सही से, वो भी इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, तो उनके बारे में भी आप यही आर्गूमेंट देंगी। फिर जो बाकी डिजीज़ हैं, कैंसर और डायबिटीज़ और इस तरह की, उनके बारे में भी आप यही आर्गूमेंट देंगी कि जी ये अल्लाह से दूरी का नतीजा है। तो फिर इसका तो ये मतलब है कि जितने हॉस्पिटल्स और जितने डॉक्टर्स और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स हैं वो बंद कर दे गवर्नमेंट और हर जगह पे आमिल और पीर बाबे बिठा दें कि जी ठीक है अल्लाह से कुर्बत इख्तियार करें और आपकी हर बीमारी का हल हो जाएगा। ठीक है, रिलीजन की वजह से हेल्प मिलती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप प्रोफेशनल हेल्प ही ना सीख करें। अब इस तरह की जब एक प्रिविलेज क्लास और एजुकेटेड क्लास की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स आएंगी तो फिर इसका मतलब तो यही है कि अभी 1% भी काम नहीं हुआ यहाँ पे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में। ताकि WHO हर साल मेंटल हेल्थ डे मना के अवेयरनेस दे के लोगों को, लेकिन यहाँ पे अभी तक सबसे एलीट क्लास को ही अभी तक ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, तो बाकी अर्बन एरियाज़ या रूरल एरियाज़ पे हम क्या करेंगे। और एक और बात,
ये इनडायरेक्टली विक्टिम ब्लेमिंग आप कर रहे हैं कि जो लोग इस चीज़ का शिकार हैं उनको बजाय इसके कि आप कोई सिंपथी दिखाएं, उनको कोई हेल्प करें, वो प्रोफेशनली या किसी प्रोफेशनल के पास लेके जाएं, आप उनको ये इस तरह की बातें करके उल्टा ब्लेम कर रहे हैं। और इस चीज़ से जो कंडीशन है अगले की वो और ज़्यादा वर्स्ट होती है। और विक्टिम ब्लेमिंग तो वैसे ही हमारे सोसाइटी के कल्चर के अंदर कूट कूट के भरी हुई है कि जो भी कोई विक्टिम है उसको सबसे पहले तो ब्लेम करो ना, बाकी चीज़ें बाद में। बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक हमारे यहाँ कंडीशन है मेंटल हेल्थ की, और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की इतनी शदीद ज़रूरत है। और इसके लिए आप अपना इन्फ्लुएंस बजाय इसके कि लोगों को अवेयर करने में लगाएं, आप उल्टा और डीमोरल कर रहे हैं और उन पेशेंट्स को और उन लोगों को और आप नुकसान पहुंचा रहे हैं इस तरह की स्टेटमेंट्स देके, और इस तरह की कॉज को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी तक 2023 के अंदर यहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना एक टैबू है और लोग बुरा समझते हैं। फिर दूसरी बात है कि अगर आपको किसी सेंसिटिव टॉपिक के बारे में प्रॉपर या बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप पहले किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, या फिर टीवी होस्ट से मेरा मशवरा है कि भाई आपको अगर इस चीज़ के बारे में बात करनी है तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को आप बुलाएं, उससे जाके आप सवाल करें डिप्रेशन के बारे में, एंजाइटी के बारे में कि क्या चीज़ है। आप उल्टा एंडोर्स कर रहे हैं उस सेलिब्रिटी की पैथेटिक आर्गूमेंट को कि जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप।